आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि अलग अलग समाचार पत्रों और मीडिया से कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना की वजह से लगा लॉकडाउन जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में सरकार की तरफ से लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे आम जनता को जानना बेहद ही जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर कि आपको बता दें कि 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,739 नए केस। डॉक्टरों की सलाह कि देश में लगे संपूर्ण लॉकडाउन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। बीते 24 घंटों में देश में रिकॉर्ड 2,739 नए केस सामने आए हैं। ये महामारी फैलने के बाद का एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं इस दौरान 1038 मरीजों की मौत भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 1,40,74,564 पहुंच गई है। रोज के रिकॉर्ड केस के चलते स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। लोग मर रहे हैं, संक्रमितों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकारें खुद को असहाय महसूस कर रही है। ऐसे में देश के नामी डॉक्टरों ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि देश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एक विकल्प है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सीनियर डॉक्टरों ने कहा है कि कोरोना वायरस के नए रूप को रोकने का मजबूत तरीका जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाना है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से महाराष्ट्र ने एक निर्णय लिया, दूसरे राज्यों को भी तेजी से कदम उठाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कीमती है। स्थिति भयावह होती जा रही है। वायरस के विभिन्न नए वेरिएंट ने दुगनी गति से कोरोना का प्रसार किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में वीकेंड में लगा कर्फ्यू, कई और पाबंदियों का ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कई नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में अब वीकेंड में कर्फ्यू लगाया जाएगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। जिन लोगों की शादी तय है उन्हें इस कर्फ्यू में अलग से पास दिया जाएगा। वहीं फिलहाल सिनेमाघरों को 30% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। अब आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की अनुमति होगी। जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हर रोज जोन के हिसाब से एक साप्ताहिक बाजार खोल दिया जाएगा। वीकेंड में अगर कोई ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फ्लाइट पकड़ने जाना है तो उसका कंफर्म टिकट ही उसका पास माना जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच मुंबई से जाना चाहते हैं यूपी बिहार तो इन ट्रेनों में मिल रही है टिकट। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से राज्य में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अगले 15 दिनों तक सार्वजनिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक है। राज्य में लागू लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियों के बीच प्रवासी कामगार एक बार फिर से पलायन को मजबूर हो गए हैं। राज्य के स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए रेलवे में मध्य रेलवे द्वारा 230 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की गई है। आने वाले समय में और अधिक ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लखनऊ और नोएडा में नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ी। कोविड पर कंट्रोल के लिए योगी का नया फार्मूला। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 से हालात बिगड़ रहे हैं। गुरुवार को 24 घंटे में यूपी में 22,439 नए कोविड के केस सामने आए। लखनऊ में रिकॉर्ड 5,183 नए केस मिले, जबकि प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859, कानपुर में 1,263 केस, जबकि गोरखपुर में 750 केस दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने टीम 11 से बातचीत के बाद कई तरह के उपाय बरतने के निर्देश दिए हैं। इनमें जहां केस ज्यादा निकल रहे हैं वहां नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। इनमें लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू ज्यादा देर रहेगा।
तो दोस्तों अगर आप भी यूपी में इन जिलों में रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके वहां भी नाइट कर्फ्यू की मियाद बढ़ा दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पंजाब में 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चे बिना परीक्षा के होंगे पास, किया जाएगा प्रमोट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड सहित कई राज्यों के बाद अब पंजाब सरकार ने भी परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला किया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य में 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चों को बिना परीक्षा कराए प्रमोट करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना को देखते हुए परीक्षाओं की तैयारी में जुटे छात्रों को राहत दी है। यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि राज्य की ओर से पहले ही सभी स्कूल और कॉलेज 30 अप्रैल तक बंद किए जा चुके हैं। ऐसे में 11 से 20 साल वर्ग के उन स्कूली छात्रों को भी राहत देना जरूरी है जो परीक्षाएं देने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी पंजाब के सीएम पहले ही निर्देश दे चुके हैं और परीक्षाएं टाल दी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में बेकाबू कोरोना, क्या लगेगा लॉकडाउन? सीएम नीतीश ने इशारों में दिया बड़ा बयान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना करीब बेकाबू की स्थिति में है। हर रोज केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में लॉकडाउन लगेगा? इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ रही संख्या और स्थिति पैनिक होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पूरी नजर है। 17 अप्रैल को राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और इसमें जो भी सुझाव आएंगे उस पर सरकार निर्णय लेगी। सीएम नीतीश ने कहा कि स्थिति अगर गंभीर होगी तो हम कोई भी बड़ा कदम उठाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि आपका बच्चा 5 साल और 15 साल का हो जाए तो आधार में जरूर करा लें ये अपडेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आधार कार्ड अब हमारे लिए एक उपयोगी दस्तावेज बन गया है। आधार जारी करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI नवजात बच्चों का भी आधार कार्ड जारी करती है। लेकिन यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपने 5 साल से कम उम्र के बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसमें आगे 2 बार बायोमेट्रिक बदलाव करवाना होगा। एक बार 5 साल की उम्र में और दूसरा 15 साल की उम्र में ये अपडेशन करवाना है और ये अपडेशन अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिन बच्चों का आधार कार्ड 5 साल से पहले बन जाता है उन बच्चों के बायोमेट्रिक्स यानी कि उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली विकसित नहीं होते हैं। इसलिए इतने छोटे बच्चे के आधार इनरोलमेंट के वक्त उनके बायोमेट्रिक डिटेल्स नहीं ली जाती है। इसलिए UIDAI ने 5 साल पर इसे अपडेट कराना जरूरी किया है। उसी तरह बच्चा जब किशोरा अवस्था में आ जाता है तो उसके बायोमेट्रिक पैरामीटर्स में बदलाव होते हैं। इसलिए UIDAI ने एक बार फिर से 15 साल की उम्र में होने वाले बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट कराना जरूरी किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि किसान हितों की आड़ में चल रहा किसान आंदोलन का खेल खत्म हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों के हितों के नाम पर चल रहे आंदोलन का 5वां महीना चल रहा है। दुनिया में किसी भी आंदोलन के इतने समय तक लगातार चलने के कम ही उदाहरण हैं। ऐसा भी उदाहरण ध्यान में नहीं आता कि इतने लंबे समय तक दिल्ली की सीमाओं को घेर कर कोई भी वर्ग बैठा हो। आपको बता दें कि इससे ये दिखता है कि इस आंदोलन को चलाने वालों के इरादे कितने मजबूत हैं। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि इस आंदोलन को चलाने वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही आंदोलन है। उनके जीवन मरण के प्रश्न जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर इतने मजबूत आंदोलन और आंदोलन करने वालों के साथ देश भर का किसान क्यों खड़ा नहीं हो रहा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि किसान नेताओं ने आंदोलन की शुरुआत ही धमकी से की थी और किसानों को भी धमकाकर ही दिल्ली की सीमाओं तक लाया गया था। यहाँ तक कि गांव से लोग आ नहीं रहे थे तो उन्हें पंजाब में स्थानीय गुरुद्वारों और पंचायतों के जरिए लोगों को दिल्ली जाने के लिए दबाव बनाया गया। इससे भी बात नहीं बनी तो हरियाणा और पंजाब की कुछ पंचायतों ने प्रति परिवार 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात भी कही। जब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की तैयारी हुई तो साथ ही ये खबर भी आई कि पंजाब के गाँव में किसानों को विकल्प दिया गया कि अपना ट्रैक्टर लेकर दिल्ली चलो या फिर ट्रैक्टर के दिल्ली जाने की रकम दो। आपको बता दें कि अब जब किसानों के नाम पर चल रहे आंदोलन के टेंट अब खाली हो चुके हैं। टिकरी, सिंधु और गाजीपुर सीमाओं पर बैठे किसानों को काजू, किशमिश, बादाम वाले दूध और 56 भोग व्यंजनों की जगह सूखी रोटी और दाल चावल मिल रहे हैं। तब जाकर समझ आया कि दरअसल ये आंदोलन पूरी तरह से आढ़तियों और बड़े किसानों के अवांछित लाभ को बनाए रखने
के लिए हो रहा था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के खिलाफ और तेज होगी जंग। विदेश में बने टीकों के आपात इस्तेमाल पर अब 3 दिन में होगा फैसला। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र का कहना है कि अब भारत का औषधि नियामक विदेशों में बने टीकों के सीमित आपात इस्तेमाल के लिए आवेदन मिलने के 3 दिन के भीतर इस पर अब फैसला लेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को WHO, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या फिर जापान में नियामकों की मंजूरी पाने वाले टीकों को त्वरित ही मंजूरी देने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना के संकट के मद्देनजर रात के बजाय दिन में हो शादी कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना का संक्रमण बेहद ही तेजी से बढ़ रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को सभी डीसी, एसपी और सिविल सर्जन के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कह दिया है कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि अस्पताल में बेड समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। शादी समारोह रात के बजाय दिन में किए जाएं। मैदान में होने वाले शादी समारोह में 200 और इंडोर समारोह में 50 लोगों की अनुमति होगी। वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। उन्होंने किसानों से अपना आंदोलन खत्म करने की अपील भी की और अधिकारियों से गेहूं खरीद केंद्रों को बढ़ाने को भी कहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 809 रुपए वाला रसोई गैस सिलेंडर सिर्फ 9 रुपए में खरीदने का मौका। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेटीएम अपने ग्राहकों को LPG सिलेंडर की खरीद पर अब 800 रुपए का कैशबैक दे रहा है, यानी कि 809 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर आपको महज 9 रुपए में मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पेटीएम ये ऑफर 30 अप्रैल 2021 तक के लिए दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इस महीने में आपके पास सस्ता LPG खरीदने का मौका है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।